आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप पीडी का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज दिया हुआ है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू टू रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 6 ओम और 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये R1 है आपका 2 ओम का रजिस्टर, और इसी तरीके से बच्चों आपका यहाँ पे देखिए R2 कितना है, नहीं R1 कितना है, 6 ओम है ना। फर्स्ट रजिस्टर दिया आपको 6 ओम का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 ओम हो गया, और सेकंड वाला है आपका कितना, R2 की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 2 ओम। ओके, इस तरीके से ये 2 रजिस्टर सीरीज में हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, तो सपोज एक बैटरी लगा दी हमने, और कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों यहाँ पे, प्लस माइनस वी की वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है कितना, 4 वोल्ट। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। ठीक है ना। अब बच्चों ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू, सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं दोनों रेजिस्टेंस को, R1 प्लस R2 कितना हो गया 6 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 ओम। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनिए, पार्ट 1 का तो आपका आंसर आ चुका है, कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 ओम। अब पार्ट बी देखो, कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग का मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखो पता है करंट, उसने उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है वैसे भी मैं आपको बता दूं, सीरीज में करंट आपका सेम होता है ना, तो क्या ही करंट पूछ रहा होगा, यही करंट तो पूछ रहा होगा। यहाँ बैटरी से आई करंट निकल रहा है, ये आई करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। ठीक है ना, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, आई करंट 6 ओम में से भी जाएगा और 2 ओम में से भी जाएगा, करेक्ट। लेकिन करंट निकालने के लिए आपको इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, करेक्ट। आप ऐसा सोचोगे अपने मन में कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह कोई एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस क्या है आपका, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कितना है 8 ओम। तो इन दोनों को हटा के हम क्या करेंगे, 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और ये देखिए आपकी बैटरी है बच्चों, बैटरी आपकी 4 वोल्ट की है, तो वो एज इट इज रहेगी आपकी, V इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई करंट आएगा। ठीक है ना, इस 8 ओम में से जाएगा यहाँ से। अब देखो इस सर्किट को देख के आप करंट निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से अगर आपको करंट निकालना है, I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखो, V कितना है 4 है, तो V की जगह हमने 4 रखा, और रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों मिलकर करंट ड्रॉन कर रहे हैं I। ओके, सो ये हो गया आपके पास। नाउ 4 1 द 4, 4 2 ज़ा 1/2 कितना होता है 0.5। तो इस तरीके से बच्चों आपकी करंट कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। 1/2 एम्पियर बोलो या 0.5 बोलो, बात क्या है सेम है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी करंट कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे 0.5 एम्पियर की करंट आ गई, पार्ट 2 का आंसर। अब पार्ट सी देखिए, कह रहे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करो, इस सर्किट से वापस यहाँ पे आओ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो उतना ही करंट इस 6 ओम में से भी जाएगा और 2 ओम में से भी। ओके, तो 6 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकालने के लिए अब आप खुद सोचो बच्चों, ये 6 ओम के क्रॉस आपसे बोल रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज V1 है, कितना है V1 है। अब बताओ V1 की वैल्यू कैसे आएगी, V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1। ठीक भाई, इसके क्रॉस ये जो यहाँ से यहाँ तक 6 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस पता है 6 ओम, करंट पता चल जाएगा कैसे, पीछे से कितना करंट आ रहा है आई की वैल्यू कितनी 0.5 एम्पियर। ठीक, तो बस आई की वैल्यू पता है, आर पता है, मल्टीप्लाई कर दो, वी पता चल जाएगा, यानी कि V1, या फिर आप इसको बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो ये देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ है, शायद आपको दिख ना रहा हो क्लियर, ऐसे मैंने V के नीचे छोटा सा 6 ओम लिख दिया। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैंने V1 मान लिया, तो V1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है I, पीछे से I करंट आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है इसके क्रॉस, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, यानी कि R1। ओके, तो अब वैल्यू रख दो, I की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू में R1 कितना है 6 ओम, मल्टीप्लाई करो, 6 5 का कितना होता है 30, यानी कि 3.0, और 3.0 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, 3 क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका जो पार्ट सी का आंसर आ गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज 3 वोल्ट्स। ओके, तो ये रहे आपके आंसर, करेक्ट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।